आपको मुक्त करेंगे। यही जय विजय श्रापित होकर के दिति के गर्भ में आए हैं। यही बाद में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनी है। कागा से तो हंस बनी है। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। मीरा के खुले गए भाग रे राधे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। जीवन के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन के खुल गए बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महंतों की बन गई, संतों की बन गई, महंतों 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 की बन गई, संतों की बन गई, महंतों की बन गई, संतों की बन गई, महंतों की बन गई, भक्तों के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तों के खुले गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तवा। धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दिति के पुत्र बन करके आए। जो देवताएं और दैत्य हैं ये एक ही पिता के संतान हैं, और जो दोनों माताएं हैं, माताएं अलग अलग हैं लेकिन माताएं भी एक ही पिता की संतान हैं। ये यूं समझिए दोनों बहनें हैं। एक ने देवताओं को जन्म दिया और एक ने दैत्यों को जन्म दिया। एक ने अपने पति के दिए हुए आशीर्वाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो देवताओं का प्रकट हो गया, जन्म हो गया। एक ने अपने पति का हाथ पकड़ करके, जिद करके, अपना अधिकार समझ करके, ये तो मेरा अधिकार है, पति पर मेरा अधिकार है, मैं छीन सकती हूं, और अधिकार से प्राप्त करने का प्रयास किया तो राक्षस मिल गए। कई ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति के कान में अपने पति के मां के प्रति भड़काती रहती हैं। यहां नहीं होता लेकिन दूसरी जगह होता है। वो जैसे ही थक हार करके आया, मां ने क्या क्या गड़बड़ की, मां ने क्या क्या टोन में कहा, क्या क्या उनको बुरा लगा, तत्काल उसके कान में भरती रहती है। धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। इस मामले में बहुत होशियार होती है। अब यहां नहीं है क्योंकि साकेत नगर है, यहां ऐसी स्थिति नहीं है। और धीरे से
अपने पति को मां से अलग कर देती हैं। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और ये ऐसा कोई भी करे, इसका मतलब है उस स्त्री को प्रेम करना नहीं आता, क्योंकि उसकी पहली प्रक्रिया है कि बेटे को मां से अलग कर देना, बेटे को पिता से अलग कर देना, कैंची चला देना। तो जो इस बात में विश्वास रखती है कि मैं अपने पति को इसके मां और इसके पिता से अलग कर दूंगी, फिर मैं चैन की सांस लूंगी, भूल जाए। आपको प्रेम करना आता ही नहीं है। अगर प्रेम करना आता होता तो आप इस प्रकार के चाकू छुरी नहीं चलाते। अच्छा, होता क्या है, ये जो घटनाएं घटती हैं ये उसके मां के यहां ऐसा ही हुआ होता है, जहां से अपने पीहर से आई हुई होती है। वही प्रयोग, वही सब यहां पर करती है और फिर सफल भी हो जाती, पास भी हो जाती। उसको लगता है मैंने जग जीत लिया। जबरदस्ती अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही है। राक्षस पैदा हो गए, और जब राक्षस पैदा होते हैं, कल हमने सुना था कथा धुंधकारी की, तो वैसा नहीं दूसरों के लिए कष्टकारी होते हैं, अपने लिए भी कष्टकारी होते हैं। ब्रह्मा जी की अनेकों प्रकार की रचना है। जो हिरण्याक्ष था उसने जाकर के धरती को ही समुद्र के अंदर डुबो दिया। ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा ने कहा धरती दिखाई दे तब तो उत्पत्ति करें, कहां समुद्र में सृष्टि की उत्पत्ति करें। ब्रह्मा की नासिका से वराह की उत्पत्ति हुई। यह भी भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का दूसरा अवतार है, जिसे हम लोग सूकर कहते हैं। वो वराह भगवान समुद्र के अंदर गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष पराजित हुआ, धरती को पुनः एक सही जगह स्थापित किया गया। ब्रह्मा ने अपनी रचना प्रारंभ की। कर्दम मुनि की तपस्या का वर्णन आता है। बहुत श्रेष्ठ महात्मा हैं, बहुत श्रेष्ठ तपस्वी हैं, भगवान की लंबे समय तक तपस्या करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान का यजन भजन करते रहे, और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हुए, कर्दम के सामने प्रकट हुए, और भगवान ने कर्दम से कहा कि आपने इतने लंबे समय तक हमारी तपस्या की, आपने हमें प्रसन्न किया, और अब आप कुछ मांगो। भाई कोई द्वार में कुछ मांगने आता है तो आपके सामने अच्छे शब्दों का तो प्रयोग करता है, तभी तो आपकी जेब ढीली होती है। आपने हमारी प्रसन्नता, तपस्या की, हमारा नाम गुनगुनाया, हमारा कीर्तन किया, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो कर्दम जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम तो बस भजन कीर्तन कर रहे थे आपका। तो भगवान ने कहा ना ना, मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरा दर्शन मिला है तुम्हें, कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। अच्छा, भगवान मीठी मीठी बातें करने लगे। तो अभी तो भगवान अच्छे दिख रहे हैं, कर्दम जी को सुंदर दिख रहे हैं, भाई नामी श्याम सुंदर है। अब भगवान की बातें भी सुन करके कि जब शब्द कर्दम जी के कान पर पड़े तो बड़े मीठे मीठे लग रहे हैं, कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो। तो कर्दम जी ने कहा आप बड़े देखने में अच्छे लग रहे हैं, आपके हाथ, आपकी नासिका, आपके चिबुक, आपके कपाल, आपके गाल, आपके केश, ये सब बड़े लुभावने हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप जो बड़े से दिख रहे हैं ना, आप छोटे से दिखाई दें, इतने छोटे से कि हम आपको गोद में ले लें। तो हमको लग रहा है कि जो मेरा सबसे बड़ा सुख है वो तब होगा जब आपको गोद में हम खिलाएंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। भगवान ने कहा कर्दम, क्या मेरा पिता बनना चाहता है, मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहता है?
करदम जी ने कहा, आप ही ने तो कहा कुछ मांगो कुछ मांगो, तो मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, राज्य की कोई भूख नहीं है, मेरे पुत्र बन जाओ आप, मैं आपको पुत्र के जैसा स्नेह करूं। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे करदम कितना भोला है तू, अगर मुझे तू पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो पहले कहीं पत्नी तो ढूंढ, तेरी गोद में मैं कैसे आ जाऊं? अरे मैं तेरा पुत्र बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ मुझे कहीं गर्भ तो दे। तो करदम जी ने कहा कि आप बताओ हम क्या करें, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो भगवान ने फिर करदम जी से कहा कि आप जाइए देवहूति के साथ विवाह करिए। करदम जी ने देवहूति के साथ विवाह किया। अब संत महात्मा कई बार कथाओं को रसीला बनाने के लिए उसमें कुछ अपने 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 मन के प्रसंग जोड़ देते हैं। विवाह हुआ ही था कि करदम जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अब सब कुछ हो गया है, बस फेरे ही बाकी हैं। शर्त क्या है? तो करदम जी ने कहा मेरी एक ही शर्त है कि जिस दिन पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, पुत्र संतान हो जाएगा, मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। देवहूति माता ने कहा अभी विवाह पूरा हुआ नहीं है, अभी बंदे है नहीं। वो भागने का नंबर पहले ही नारद जी से धीरे से कहा कि गुरुजी, जिनके साथ आपने विवाह करने का प्रस्ताव दिया है वो विवाह के पहले ही छोड़ने की बात कर रहा है, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने धीरे से कान में कहा कि देवी, ये भी संकल्प ले रहा है ना कि जिस दिन पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तू भी एक संकल्प ले ले कि मेरे यहां पहले कन्याओं का जन्म होगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 कन्याओं का जन्म होगा। भगवान उसके बाद आप आना, जब आपको आना हो, पहले आप मत आना, क्योंकि पहले आप आ गए तो ये हमको छोड़कर चले जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विवाह हो गया। देवहूति माता ने भी जगदम्बा की स्तुति की, त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी की स्तुति की, अंबा, परांबा, ललिता, दुर्गा, जया, क्षमा, धात्री स्तुति की, अपनी कुल देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हो गई, जगदम्बा प्रसन्न हो गई। क्या चाहिए आपको? तो देवहूति ने कहा हमें बस इतना चाहिए कि मेरे पति ने नारायण को मांगा है, मैं आपको मांगती हूं कि आप मेरी पुत्री बनकर के 9 रूपों में आ जाइए। करदम जी माता देवहूति के साथ लंबे समय तक रहे। 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक कन्या इतनी दिव्यवान थी, इतनी तेजवान थी कि वो कन्या एक दिन चित्रकूट की धरती पर बैठी हुई थी। उनके पति स्नान के लिए जा रहे थे, वृद्धावस्था हो गई थी। एक कन्या की बात कर रहा हूं, तो माथे पे 2, 4, 5 बूंदे पसीने की दिखाई दी। तो देवी ने कहा, पत्नी ने कहा अपने स्वामी से, स्वामी आपको कोई रोग भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन ये मस्तक पे पसीने की बूंदें क्यों चमक रही हैं, क्या कोई चिंता है? तो पति ने धीरे से कहा, हाँ देवी, एक्चुअली गंगा स्नान करने जाना पड़ता है रोज। कहां से? चित्रकूट से प्रयाग। बूढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, उतना चला नहीं जाता, इसलिए घबराहट होती है कई बार। अरे मेरे पति को प्रयाग जाना पड़ता है पैदल, वो भी इस अवस्था में। स्वामी परेशान मत हो, अब आज के बाद आपको गंगा स्नान करना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर करदम जी की पुत्री ने, या देवहूति की पुत्री ने, या अत्रि महाराज की पत्नी ने एक मुष्टिक प्रहार किया
और गंगा से कहा, गंगा भले ही तू प्रयाग में बहती हो, प्रयाग में भले ही तुझ में यमुना और सरस्वती का जल मिक्स हो जाता हो, मिल जाता हो, लेकिन आज तुझे चित्रकूट की धरती पर आना होगा। एक मुष्टिक का प्रहार किया, गंगा वहां से निकल पड़ी। अनसुईया ने कहा, स्वामी अब यहीं स्नान कर लिया करो। एक कल्पना करिए, हमारे यहां जब संतान आती है तो क्या हम किसी स्वरूप के बारे में सोचते हैं कि संतान कैसी हो? और जब नहीं सोचते तो फिर वैसी आ जाती, फिर भगवान कृपा। और अगर सोच लें कि कैसी चाहते हैं, उस देवता की आराधना करें कि आप ही को आना है, कोई और नहीं आएगा, तो आप प्रार्थना करेंगे और देवता आपकी प्रार्थना ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? उनका नाम ही देवता है। क्या नाम है? देवता, जो देता है। इन्हीं करदम जी की पता है एक और पुत्री हैं जिनके यहां भगवान पढ़ते थे, और वहां पर करदम जी की पुत्री भगवान को डांटती थी, ऐसे पढ़, सही से पढ़, ऐसे तीर चला, चल भोजन कर, अब कलेवा का समय हो गया है, अब सो जा। कौन? अरुंधति। ये सब करदम जी की ही पुत्रियां हैं। एक छोटी सी और बात बताएं कि किसी के यहाँ कितने संतान हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, नहीं है, कोई बात नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आपके घर में कन्या की उत्पत्ति पहले होती है पुत्र से, तो इसका मतलब है भगवान की विशेष कृपा है। और अगर पुत्र पहले आ रहा है, कन्या बाद में आ रही है, तो भी कृपा है, लेकिन विशेष में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि प्रकृति ऐसा कहती है। भगवान विष्णु को हम लोग पुरुष के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु भी स्त्री के रूप में ही है। क्यों? कैसे? क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा को अपने गर्भ से उत्पन्न किया, और जो गर्भ से उत्पन्न करता है उसमें स्वाभाविक स्त्री के गुण आ ही जाते हैं। तो जो गर्भ धारण करता है वो मां ही होती है, पुरुष नहीं गर्भ धारण कर सकता। तो भगवान विष्णु हैं पुरुष के रूप में, लेकिन उनके अंदर भी जो स्वभाव है वो मां का है। करदम जी की 9 पुत्रियां हुई, और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए, जिनका नाम कपिल है। सिद्धो नाम कपिलो मुनि। बोलिए कपिल भगवान की जय। ये भी भगवान के ही एक अवतार थे। और कपिल मुनि 5 साल के ही दिखते हैं, 5 साल के ही रहते हैं, न 6 के हो न 4 के हो, और जन्म भी उनका 5 साल का ही हुआ। जो इस प्रकार के श्रेष्ठ पुण्यात्मा दिव्यात्मा होते हैं, वो गर्भ के माध्यम से नहीं आते। दिखता तो है कि गर्भ में कोई है, वो गर्भ को स्पर्श करके सामने प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही कपिल भगवान का प्राकट हुआ, जन्म हुआ, वो अपनी माता और पिता के सामने प्रकट हुए, तो पिता ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि जानते हैं कि ये भगवान है, और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपने पुत्र से पूछना। तेरे सारे प्रश्नों का जवाब ये पुत्र ही देगा, तेरी सारी शंकाओं का समाधान ये तेरा पुत्र ही करेगा। और इस प्रकार कह करके करदम मुनि तपस्या के लिए चल पड़े। चले गए अपने 5 साल के उस नवजात शिशु को मां के सामने सौंप करके। अच्छा, मां ने देखा, देवहूति माता ने, कि मेरा पति जो ब्रह्मा के समान है, जो विष्णु के समान है, जो नई सृष्टि बना सकता है,
नए नक्षत्र, निहारिकाएं, ताराओं का निर्माण कर सकता है। ये जब एक 5 साल के बालक को प्रणाम कर रहा है तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। तो देवहूति माता ने क्या किया, एक ऊंचा आसन लगाया, कपिल भगवान को वहां पर बैठाला, पूजा की, अर्चना की, तिलक की, रोली की, स्वयं नीचे बैठ गए हाथ जोड़ करके कि मुझे भी वो ज्ञान प्रदान करो जो आपने पुत्र अपने पिता को प्रदान किया है, और हमारा भी कल्याण हो। ऐसी कोई प्रक्रिया बताओ, ऐसी कोई बात बताओ कि हमें भी मोक्ष मिल सके। कितना सुंदर प्रसंग है कि 5 साल का बालक, भगवान ही है, लेकिन 5 साल के बालक की बात उसकी मां सुन रही है। ये कथा कहती है कि बच्चा छोटा भी क्यों ना हो, एक बार उसकी सुन तो लो। कई घरों में क्या होता है, बच्चे को चोट लग जाए कहीं, कोई माँ ने देख लिया कि बच्चे को चोट लग गई, तो ये बाद में पूछती है कि चोट कैसे लगी, पहले उसकी कुटाई करती है, बता चोट का। हाँ, वो बच्चा बता रहा है मेरी गलती नहीं है, वो कहना चाहता है लेकिन मौका ही नहीं दिया आपने। कई बार घर पे क्या होता है कि कोई छोटा सा बालक उलाहना लेकर के आ जाए कि आपके बेटे ने ये किया, तो कुछ माताएं तत्काल बांस रखे रहती हैं कोने पे और कूटना शुरू कर देती बच्चे को। बाद में जब दूसरा कोई पड़ोसी बताता है कि आप बच्चे को क्यों पीट रही थी, और पूरी बात बताई, अरे इसमें तो मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, अंत में स्वयं कोने में बैठ करके रोती हैं, ये मैंने क्या कर दिया। तो सुन तो लो कम से कम वो कहना क्या चाहता है। तितिछवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात्रवः शांता साधवा साधुभूषणा। अब माँ को अपने पुत्र से कुछ सुनना है, भक्त को भगवान से सुनना है, तो ऐसे सुनाएंगे क्या भगवान? पहले उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माँ अपने बेटे को प्रणाम कर रही, कैसे? तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं शुभतत्त संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषः नमामि सर्वमर्विदां वरिष्ठम्। पता है माँ कैसे प्रार्थना कर रही है? आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। कुठार जानते हैं? कुलाड़ी। और जो संसार रूपी वृक्ष है, भगवान विष्णु को क्या कह रही है माँ? आप कुल्हाड़ी के समान हैं। कुल्हाड़ी जब वृक्ष को काट देती है तो कटा हुआ तना सूख जाता है, फिर उसमें प्राण नहीं आते। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान करने की इच्छा से आपकी शरणागत वत्सल की शरण में आए हूं। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं। आप कुल्हाड़ी के समान है ना, आपको भागवत धर्म पता है ना, तो आप उस भागवत धर्म का ज्ञान हमको दीजिए और ऐसी कुल्हाड़ी चलाइए कि इस धरती पर आवागमन का जो चक्कर है वो दूर हो जाए, बार बार ना आना पड़े। ऐसी कुल्हाड़ी चलाइए।
भगवान बताने लगे, भगवान वाचा, उसके लिए करना क्या है। बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि पूरी भागवत कथा में कुछ चीजें याद रहती हैं कि समापन का दिन है, आज चावल लेकर के आना है। अच्छा, आज चौथा दिन है, मैं तो मखाने उड़ाऊंगी, जन्मोत्सव होगा ना। अच्छा, आज पांचवा दिन है, मैं पकवान बना करके लाऊंगी। और आज तो भगवान का जन्मोत्सव है, मैं सुंदर सुंदर वस्त्र भेंट करूंगी भगवान को। ये तो सबको याद रहता है। उसके बाद फिर सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमने वस्त्र दे दिए, श्रृंगार चढ़ा दिया भगवान को, लड्डू बांट दिए, लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव में, सुदामा जी की कथा में चावल वितरित कर दिए, हो गई भक्ति, हो गया भगवान का कीर्तन। ये इसके हिस्से हैं, ये आवश्यक है। लेकिन भगवान क्या करे अपनी मां से कि किसके पास बैठना चाहिए? जो लोग सहनशील हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपके निकट हैं और वो दुनिया के ताने सहन करते हैं। उनको लाचार मत समझो, ये भगवान कह रहे हैं। किसके पास बैठना चाहिए? जो लोग सहनशील हैं, जो दयालु है। दयालु का मतलब ये नहीं कि दाहिने हाथ में रोटी का टुकड़ा और बाएं हाथ में पत्थर, कि आ तो जाए कुत्ता, पहले रोटी और बाद में ईटा। ना 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 ना, दयालु लोगों के पास, जो समस्त देहधारियों में अकारण हित, कारण नहीं, अकारण, बिना किसी कारण के किसी के प्रति हित करते हैं। रास्ते पे आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आपकी साड़ी का पल्लू लटक रहा है, बगल वाला बाइक से निकला, भैया, भाभी, दीदी, माताश्री, वो साड़ी का पल्लू लटक रहा है, इसको ठीक कर लीजिए। अकारण बाइक से जा रहे हैं, वो स्टैंड ठीक कर लीजिए, आपकी गाड़ी का स्टैंड लगा हुआ है। ये अकारण लोग होते हैं। अभी दिवाली के दिन हम जा रहे थे किसी के साथ, तो एक बाइक से निकला बगल से, और वो कुछ उसने इशारा किया, तो जो आगे ड्राइवर बैठा था वो नाराज हुआ कि ये क्यों इशारा कर रहा है, क्या गाड़ी में हवा नहीं है? जब बाद में शीशा नीचे किया तो उसने कहा, भैया ये वाली विंडो आपकी खुला है, इसको बंद कर लीजिए। उसकी क्या हो सकता है? कौन सी गरज पड़ी हुई है? अकारण। अकारण किसी का हित करते हैं, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं रखते। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। किसी के प्रति शत्रु का भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे वो कोने में बूढ़ी माता जी रहती हैं, जब भी उनके पास संदे के लिए जाओ तो 1100 रुपए देती हैं। बेचारी बड़ी भूली है, उनको नहीं पता कि 1100 नहीं देना चाहिए, 200 देने चाहिए। भैया, सरल स्वभाव है। उनको लगता है जितनी सेवा बन सके उतनी हमें देनी चाहिए। सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। देखिए, सारी चीजें तो नहीं मिल सकती, जो एक मिल जाए। जो सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे नए बैठे हुए हैं, 13-14 साल के, उनके लिए बता दें कि इसका भाव दूसरी भाषा में ये है कि क्लास के कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा इस टीचर ने हमको ये कहा है, इसको रास्ते में मैं देख लूंगा, तो कुछ लोग उसके साथ हो जाते हैं, उस बच्चे के साथ, कि इसके साथ रहो तो कभी टीचर हमें कुछ कह नहीं पाएगा, अध्यापक कुछ कह नहीं पाएगा। ना, ऐसा नहीं। जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम रखते हैं, किसमें? मुझ में का मतलब मेरे पे नहीं, परमात्मा पे। ये कपिल भगवान अपने प्रति कह रहे हैं, क्योंकि मां जानती है कि इसको पता है मैं नारायण हूं। मेरे लिए संपूर्ण कर्म अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। त्यागने का मतलब उनको निकालना नहीं, त्यागने का मतलब सबसे पहले अगर किसी की पूजा सेवा करनी है तो मेरा नाम स्मरण करते हैं। जो मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप जाकर के 4 घंटे माला घुमाइए, संभव ही नहीं है।
माला घुमाने के बाद क्या होगा? क्लेश हो जाएगा घर में। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न न की जाए जिससे क्लेश हो। तो क्या किया जाए? श्रवण। उसके बाद कीर्तन। कीर्तन का मतलब जब यहां से रास्ते में जाएं तो कथा के प्रति कुछ चर्चा करें कि आज कथा में ये सुंदर प्रसंग आया, ये सुंदर प्रसंग आया। ये ना कहें कि वो वाली दीदी सो रही थी, वो कुर्सी अच्छी नहीं थी और वो पंडित जी को बीच बीच नींद आ रही थी। ये चर्चा ना हो, भगवत चर्चा हो। ऐसे लोगों के निकट बैठना चाहिए, ऐसी प्रक्रियाएं करनी चाहिए, और इतना जो कर लेता है वो हमको प्राप्त कर लेता है। उद्देश्य तो प्राप्त करना ही है ना। इस प्रकार देवहूति माता को भगवान कपिल ने ज्ञान दिया और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे कथाएं बहुत सारी हैं। हम लोग चतुर्थ स्कंद में पहुंच रहे हैं। आप सब लोग प्रसाद लेकर के आते हैं। प्रसाद में एक चीज और लाइएगा, उसके बारे में आपको बताते हैं आपको। एक बार नारद जी ऐसे ही मन में भाव जगा कि चलो भगवान की सेवाएं देखते हैं कि भगवान के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है। तो पता है क्या हुआ? भगवान के घर नारद जी पहुंचे और रुक्मिणी के पास नहीं गए, नंद विद्रा के पास नहीं, लक्ष्मणा के पास नहीं गए। उनको लगा उसके पास जाना चाहिए जिसके पास अपार धन है। और सबका स्वभाव है, जिसके पास धन हो तो लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं। तो नारद जी सत्यभामा के पास पहुंचे, क्योंकि सत्यभामा जी के पास मणि थी और वो कई किलो सोना रोज देती थी। द्वारिका में जो भी दान होता था भगवान के माध्यम से, वो पता है दान कहां से, सोना कहां से आता था? सत्यभामा के पास से। तो नारद जी ऐसे ही जानने के लिए सत्यभामा के पास पहुंच गए। और जैसे सत्यभामा के पास पहुंचे तो सत्यभामा जी ने क्या किया? उनका मन हुआ कि चलो नारद जी को कपड़ा दे देते हैं। नारद जी ने कहा हम एक ही वस्त्र में ठीक है, हमको कपड़े पटके की आवश्यकता नहीं है, तो थोड़ा धन ले लो। हम धन लेकर क्या करेंगे? कुछ भोजन ले लो। अरे हमें भूख ही नहीं है। तो सत्यभामा जी ने कहा ऐसा करो, ये कमल का पुष्प ले लो जो लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो नारद जी ने कहा जब मुझे पुष्प लेना होता है तो मैं कल्प वृक्ष का पुष्प ले आता हूं, इसकी भी मुझे कोई कामना नहीं है। और सत्यभामा देवी, अगर तुम्हें बहुत कुछ देने का मन है ना, तो ऐसा करो जो तुम्हारे लिए सबसे महंगी वस्तु है वो दे दो हमको। तो सत्यभामा ने कहा अच्छा मणि लेना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, इससे भी जो महंगी हो। तो एक पत्नी के लिए सबसे कोई श्रेष्ठ वस्तु उसका पति है। तो सत्यभामा ने कहा कि क्या गोविंद दे दें? गोविंद चाहते हैं आप? और गोविंद कौन नहीं चाहते? गोविंद चाहने के लिए तो यहां बैठे। तो सत्यभामा जी ने कहा ठीक है, मैं गोविंद तुमको देती हूं। ऐसी भी पत्नियां अपने पति से पूछते नहीं, पति को दे देती हैं। परेशान मत, तो शाम को मैं भेज दूंगी, वो समय से सब्जी लेकर पहुंच जाएंगे। अरे पूछ तो लो भैया उससे भी कि तुम जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे। पति बेचारा कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, श्रीमती जी ने कार्ड देखा, ठीक है परेशान मत हुई, हम पहुंच जाएंगे, समय से आ जाएंगे, और जो कमी है वो पूरी कर देंगे। अब उनसे भी पूछो कि महीने का आखिरी चल रहा है, जेब में कुछ है कि नहीं है, लेकिन उनको विश्वास होता है कि वो पूरा कर देंगे। सत्यभामा जी ने भगवान को दे दिया, देवी अपना वचन पूरा कर दिया। तो सत्यभामा जी ने कहा कि अगर इनको मैं वापस मांगना चाहूं तो कैसे देंगे? तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, तराजू लाओ, एक तरफ गोविंद को बैठा लो और एक तरफ जो भी तुम्हारे पास संपत्ति हो सब रख दो। श्री कृष्ण के भार के बराबर संपत्ति हमको दे देंगी आप, तो मैं श्री कृष्ण को वापस कर दूंगा।
तराजू रखा गया, एक तरफ भगवान कृष्ण बैठे। अब जैसा पत्नी कहेंगी पति तो वैसा ही करेगा। भगवान है तो बने रहोगे, बैकुंठ में भगवान होगे, द्वारिका में थोड़ी भगवान हो, यहां तो मेरे पति हो। और मैं ऐसे नहीं है, मैं तो सोना लेकर के आई हूं, मैं तो दहेज लेकर के आई हूं, मैं खाली हाथ थोड़ी ना आई हूं। अच्छा, एक बात और भी है, भगवान के जितने विवाह हुए हैं तो ये यहां भगवान को बहुत कुछ मिला है, बाकी कहीं कुछ नहीं मिला है। रुक्मिणी जी कैसे आई थी पता ही आपको? वहां तो लाले पड़े थे कि सुरक्षित वापस आ जाए, दहेज की बात छोड़ो। तो यहां कुछ भगवान को मिला था, सारा सोना रख दिया गया एक तरफ भार में, लेकिन गोविंद का पलड़ा भारी रहा। अब तो घबरा गई कि सारी संपत्ति रख दी, लेकिन फिर भी भगवान के भार के बराबर मेरे पास संपत्ति नहीं है। समस्या दिखी तो दीदी की याद आई, रुक्मिणी के पास पहुंच गई। दीदी चलो ये घटना घट गई। तो रुक्मिणी जी ने कहा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। सत्यभामा जी ने कहा सारा घर का सोना रख दिया, सारी संपत्ति रख दी, और तुम कह रही हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कुछ उपाय करो, नहीं गोविंद चला जाएगा, कृष्ण हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, वहीं पर तुलसी का बिरवा रखा था, एक पत्ती तोड़ी और उस पर रोली से लिख दिया श्री कृष्ण, रोली चंदन से लिख दिया श्री कृष्ण, और जहां पर सोना रखा हुआ था वहां पर जाकर के चढ़ा दिया। और जैसे ही वो तुलसी की पत्ती श्री कृष्ण लिखी हुई उस पलड़े में चढ़ी, गोविंद का पलड़ा ऊपर हो गया। भाई उधर तो केवल कृष्ण है, इधर श्री कृष्ण है। श्री तो पहले भी श्री रखा है, वहां पे धन रखा हुआ है, पलड़ा भारी हो गया। नारद जी ने कहा अच्छा गोविंद के बराबर ये तुलसी का पत्ता है। नारद जी ने पत्ता लिया और उसको खा गए, और बाद में कहा इतना सस्ता है गोविंद, इतना सस्ता है, मुझे तेरा गोविंद नहीं चाहिए, अपने पास रख। तो जब प्रसाद लेकर के आए तो तुलसी का पत्ता जरूर डाल करके लाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना, उन्हें अपना, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से हमें न मतलब। दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से हमें मतलब। फिर दुनिया से क्या मतलब। ये दिल अब हम, ये दिल अब हम, ये दिल अब हम लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 उन्हें अपना बना बैठे, उन्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्यु च सत्तमा। तयोश मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा। चतुर्थ स्कंद में प्रियव्रत जी की कथा आती है। मनु महाराज की 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का वर्णन है। ये जो भी हम बार बार कथाएं सुन रहे हैं, आपको कुछ कथाएं पहले से याद होगी। तो कथा सुनने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो परमात्मा की विस्मृति हम लोग किए बैठे हैं, जो परमात्मा का ध्यान हमसे टूट गया है, छूट गया है, वो पुनः याद आ जाए। कारण माता पिता की, भाई बंधु की, बच्चों की, पत्नी की
परिवार के लोगों को ना याद किया जाए फिर भी वो याद रहते हैं। आप उनको न याद करना चाहें लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएंगे। बाजार में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ कुछ सामान खरीद रहा हो, कुछ वस्तु खरीद रहा हो और आप अकेले वहां पर घूम रही हो, माताएं घूम रही हो अकेले। अब वहां देखें कि अरे ये तो बहन अपने पति के साथ आई है, तत्काल माताओं को अपने पति की याद आ जाती है प्रेम से। और पता है किस प्रेम के लिए वो होते? तो जो मैंने ये 5 किलो का बैग टांग रखा है, होते तो टांग लेते। अब ये प्रेम है कि महाप्रेम है या प्रेम की अति है, ये भैया। अच्छा, जो झोला 5 किलो का टांग रहा होता है वो भी खुश रहता, बैलेंस रहता है दोनों तरफ से। अच्छा, माताओं को महारानी कहा भी गया है। अब महारानी झोला टांग कैसे चले? तो जिसको देखो उसको याद आ जाता है। आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां हैं मनु महाराज की। प्रीबद्ध और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। प्रीबद्ध बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। नियम तो यह है कि बड़े पुत्र का विवाह पहले किया जाए, अन्यथा छोटे पुत्र को पाप लगता है। और छोटा पाप नहीं लगता, भयंकर पाप लगता है अगर छोटे पुत्र का विवाह पहले हो जाए तो। हाँ, बड़ा ये कह दे कि मुझे विवाह नहीं करना है, उससे आज्ञा लेकर के छोटा भाई अपने बड़े भाई से पहले विवाह कर ले, अन्यथा उसे पाप लगता है और भयंकर पाप लगता है। लेकिन यहां पर प्रियव्रत जी ने मना कर दिया कि हमें विवाह के बंधन में नहीं बंधना, और अपने पिता से कहा जो करना है आप वो करिए। उत्तानपाद का विवाह हो गया। बड़ी दिव्य पत्नी, कोई भी कार्य करती नीति के अनुसार करती, जो ठीक होता वही करती, जो चीज जहां पर अच्छी लगे वैसा ही वो कार्य करती। और पति पत्नी दोनों प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि मन में कोई चिंता ही नहीं थी संसार की, संसार की और संतान की कोई चिंता नहीं थी, सब प्रसन्न थे। एक दिन एक सेविका अपने पुत्र को डांट रही थी। पुत्र कह रहा था अपनी मां से कि माता, राजा तो वृद्ध हो रहा है और तुम तो इनके यहां जीवन भर सेवा करती रही, राजा की संतान नहीं है। जब राजा नहीं होगा तो अगर राजा का बेटा होता तो मैं इनके यहां सेवा करने लगता, हमारा भरण पोषण कैसे चलेगा? इस शब्द को उत्तानपाद ने सुन लिया। सुना तो एकांत में जाकर के रोने लगा। एकांत में क्यों रोने लगा? कोई मना कर देता? नहीं, जो घर के बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की हो, परिवार की हो, मोहल्ले की हो, उनको कभी रोने का नंबर भी आता है तो बेचारे रास्ते में रोते हैं, सबके सामने नहीं रोते। घर में कोई दुर्घटना घट जाए तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, पुरुष नहीं रोता, क्योंकि वो रोने लगेगा तो बाकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाएंगी। पुरुष कभी नहीं रोता है। किसी का कोई शरीर छूट जाए, आप देखिएगा पुरुष 2 मिनट के लिए जाएगा और थोड़ा सा रोया रोया चेहरा बनाएगा और फिर जाकर के कुर्सी में बैठ जाएगा और फिर बगल वाले से पूछेगा तुम्हारा व्यापार क्या है, तुम कहां से आए हो? पुरुष रो नहीं सकता, वो 2-4 मिनट तो बैठ सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रो सकता। अच्छा, माताएं रोने में ज्यादा होशियार होती हैं, और वो रोती हैं तो संगीत के साथ रोती हैं, स्वर में रोती हैं। अच्छा, कैसे रोती हैं? जैसे एक बार रो लिया, अब मालूम पड़ा बुआ आ रही हैं, तो एक बार का रो करके पूरा शांत हो गया, पूरा माहौल ठंडा हो गया। जैसे बुआ वहां से धड़ाम गिरी, एक बार चिल्लाया, इधर का पूरा स्वर था साथ, मतलब जो माताएं जितना साथ देती दूसरे का,
उतना कोई नहीं दे पाता। दिन भर अगर एक एक व्यक्ति आता रहे तो ऐसा नहीं कि एक बार हो लिया खत्म, फिर उतनी दाढ़ के बाद। उत्तानपाद कोने पे रो रहा है, सेविका ने देख लिया रोते हुए, जाकर के पत्नी सुनीति से बताया कि माता आज राजा रो रहा था, एकांत में रो रहा था। राजा जब अपने घर पे पहुंचा अपनी पत्नी के पास महल में, तो पत्नी ने धीरे से पूछा कि स्वामी आपकी आंख क्यों लाल है? राजा ने बहाना बना दिया, तिनका चला गया था, कूड़ा चला गया था, आजकल कानपुर में प्रदूषण ज्यादा है ना, उसी वजह से आंखें लाल हैं। एक चीज और, माताओं की दृष्टि से कोई चीज छिपी नहीं रहती। पुरुष किसी को भी देख करके भ्रमित हो सकता है, लेकिन माताएं नहीं, उनमें एक विशेष दृष्टि होती है, भगवान की कृपा होती है। कोई अगर दोस्त तो कुछ मांगने आ जाए पुरुष का, तो वो तो जेब में हाथ डालने वाला होगा, तत्काल माता कह देगी इसको मत देना, ये ठीक आदमी नहीं लगता, उधर पड़ोसी से भी उधार लिया रहा है, रोक देंगे उसको। और होता भी ऐसा है। लेकिन इस कथा को सुन करके ये मत सोच लेना कि कल से वो किसी को कुछ देने लगे तो कथा में सुन करके आई है। अरे उसका व्यवहार होगा, वापस कर रहा होगा। नहीं, मैं रो नहीं रहा था, आंख में तिनका चला गया था। देवी ने कहा ना, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं धर्म पत्नी हूं, मुझसे बताओ कि कष्ट क्या है। धीरे से पूरी बात बता दी देवी। कष्ट ये है कि मैं अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रवत करता हूं, और जब मैं नहीं रहूंगा तो राजगद्दी पर कौन बैठेगा? मेरे जैसा कोई प्रेम देगा कि नहीं देगा? ऐसा तो नहीं जो राजगद्दी पर बैठे वो जनता को प्रताड़ित करे, परेशान करे। अगर मेरा अपना बेटा होता तो मैं उसको सिखा करके जाता कि कुछ भी करना, लेकिन प्रजा को बेमतलब प्रताड़ित मत करना। पत्नी ने समझाया धीरे से, अरे स्वामी ये राज तो प्रजा का ही है, कोई न कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बैठ जाएगा। लेकिन रानी के मन में बात खटक गई कि राजा को पुत्र चाहिए और मैं पुत्र नहीं दे सकी। इस बात का उस रानी को भयंकर पीड़ा थी। सुनीति को एक दिन सुनीति ने अपने पति से मीठे वचनों में कहा कि स्वामी बहुत दिन से आपने यात्राएं नहीं की है, आप जगन्नाथ की यात्रा करने नहीं गए, आप काशी नहीं गए, आप द्वारिका नहीं गए, रामेश्वरम नहीं गए, जाओ थोड़ा घूम आओ। क्यों? क्योंकि देव स्थान जाने से मन पवित्र हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है, मन में अच्छे भाव आ जाते हैं, मन की निगेटिविटी निकल जाती है। आप कल्पना करिए, आप अगर एक हफ्ते में एक दिन भी आनंदेश्वर जाएं या भूतेश्वर जाएं, एक बार दर्शन करके आएंगे, आपके मन में एक भावना हो जाएगी कि आज तो दिन अच्छा बीतेगा ही बीतेगा। आपने सुबह उठ करके 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लिया मन में, उस समय उस दिन आपको लगेगा कि आज दिन अच्छा जाएगा ही जाएगा। और अगर पूरे घर के व्यक्तियों का दिन अच्छा करना हो, माताओं को, तो एक छोटा सा आसान सा उपाय है। जिस समय रोटियां बना रही हो, आटा गूंथ रही हो, सब्जी बना रही हो, कुछ भी भोजन बना रही हो, धीरे से, आजकल तो सुविधाएं हैं, कोई कीर्तन लगा लीजिए मोबाइल में, आप भी गुनगुनाइए धीरे से, और सुबह सुबह बजने दीजिए। वो सारी पॉजिटिविटी उस भोजन में चली जाएगी। तो कहीं आपने ये कह दिया कि शाम को सब्जी ला देते, कहां रखी है, हमको मिल नहीं रही, हम सुबह से परेशान हैं, सब्जी नहीं मिली इसलिए हमने बना दिया बैंगन, खाओ अकेले बैंगन, आलू मिला ही नहीं, तो नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी, फिर खाने वाला खाएगा ही नहीं। आप घूम आइए, घूमने से क्या होगा, देव दर्शन करने जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, नेगेटिविटी मन से चली जाएगी। राजा ने कहा देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उत्तानपाद यात्रा के लिए चल पड़ा। जैसे ही राजा रथ पे बैठे तो देवी ने धीरे से कान में कहा कि देखो यात्रा के लिए जा रहे हो पूरे भारतवर्ष की, और वहां पर कई राजाओं से भेंट होंगी, कई राजाओं की पुत्रियों से भेंट होंगी, राजकुमारियों से भेंट होंगी। अगर कोई ऐसी कन्या दिखाई दे जो आपके राज परिवार में बैठने के योग्य हो, आपके मन को अच्छी लगे,
आपको सुंदर सुंदर सुझाव दे, कोई ऐसी बात बताए जिससे प्रजा का कल्याण हो, आपके पग पग पर साथ हो, आपके मन के भाव को समझने वाली हो। अगर ऐसी कोई मिल जाए, सुलक्षणा, कोई श्रेष्ठ सुशीला, तो उसको लेते आना। राजा को बात अच्छी लगी। राजा गए, 6 महीने बाद वापस आए। गए तो थे अकेले, वापस एक मन को अच्छी लगने वाली। राजा का मन एक 16 वर्षीय कन्या पे चला गया, मन रुचि की ओर चला गया, सुरुचि की ओर चला गया, नीति से मन हट गया।